हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराग मिश्रा आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, मेरा यूट्यूब में एक नया चैनल है जिसका नाम है जेम्स क्लासेस। उसमें हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग में मैथ्स है, फिर आप लोग का जैसे प्यार रहेगा, जैसा आप लोग का सब्सक्राइबर रहेंगे, जैसे आपको व्यूज़ रहेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग हम मैथ्स से करेंगे। और ये मैथ्स किस में से रहेगा? केवल रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, हाँ रेलवे के लिए रहेगी। और रेलवे में भी क्या रहेगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की आपको प्रैक्टिस कराएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो इससे ये बेनिफिट रहेगा कि आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशन जान जाओगे। तो आगे आने वाले एग्जाम में जिस इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनने रहते हैं, उसी पैटर्न में क्या होगा, पढ़ाया जाएगा। और फिर हम इतना भी बेस से लेके नहीं पढ़ाएंगे। इसका कारण ये क्योंकि आप इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट पास वाली पोस्ट भर रहे हो, तो हमको इतना तो मालूम है कि आपको थोड़ा बेसिक तो आता ही होगा। हम स्टार्टिंग करेंगे, आपको लगभग बेस से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उतना बेस नहीं रहेगा जितना बेस होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के स्टार्टिंग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग से लेके जीरो से लेके आपको हीरो तक बनाएंगे। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। ओके, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री को हमने स्टार्ट किया तो हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री दो चीज से मिलके बना है, एक ट्रायंगल और दूसरा ज्योमेट्री, ठीक है? दूसरा क्या? ज्योमेट्री। ट्रायंगल में हम नॉर्मल किस ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल में भी नॉर्मल हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल आप लोग जानते ही हो कैसे होता है, जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री पे होना चाहिए। एक एंगल किस पे होना चाहिए? 90 डिग्री पे होना चाहिए। जिस पे फिगर टिका है वो क्या होता है? बेस होता है। ये बेस हो गया, ठीक है? 90 के सामने वाली ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और बेस को छोड़ के जो साइड बचती है उसको हम क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे, या एल्टीट्यूड कहेंगे, या परपेंडिकुलर कहेंगे। तीन में से कोई एक चीज कहेंगे। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। तो 90 के सामने वाली हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। अब अगर ये एंगल हमने लिया तो एंगल के सामने वाली हमेशा हाइट होगा। अगर हमने थीटा एंगल इसको लिया तो थीटा के सामने वाली हमेशा क्या होगा? हाइट होगा। और अगर हमने ये एंगल लिया अल्फा, तो अल्फा के सामने वाला ये हाइट होगा। अब भाई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीन साइड है तो तीन हाइट बनेंगी। तो इसलिए कि अगर हम थीटा लिए तो थीटा के सामने वाली हाइट होगी, अगर हमने अल्फा लिया तो अल्फा के सामने वाली हाइट होगी। भाई ट्रायंगल है, तीन साइड तीन हाइट, तो अभी हम केवल कौन सी साइड को ले रहे हैं? जो दोनों एंगल का सम क्या निकले? एक्यूट निकले। अभी हम वो ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। और हम तो जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही क्या है? आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक? और फिर ज्योमेट्री में आ जाते हैं। ज्योमेट्री में हम क्या देखते हैं? नॉर्मल क्वाड्रेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है? तो ये देखते हैं। क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम इस पे हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा डिटेल से, इसको नोट कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री दो पार्ट में रहेगा, ट्रायंगल और ज्योमेट्री बेस में। ज्योमेट्री में क्या होगा? क्वाड्रेंट दिखेगा। सर इस क्वाड्रेंट बेस का क्या यूज होगा? एंगल, क्योंकि ये क्या होगा? 90 डिग्री, ये क्या होगा? 180 डिग्री, ये क्या होगा? 270 डिग्री, ये क्या होगा? 360 डिग्री, ठीक है? अभी हम सब आपको करके दिखाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है? इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसके बाद सबसे पहले हम आ रहे हैं
राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। अब वर्ड का यूज होगा साइन थीटा, एक वर्ड आएगा साइन थीटा, ये हो गया थीटा। साइन थीटा को हम क्या कहेंगे, ध्यान समझिएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा की बात होगी। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ बेस क्या है, जल्दी से देखिए, बी सी, ठीक, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, गुड। फिर इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, टेन थीटा की बात करेंगे। टेन थीटा क्या होगा, जल्दी से बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे जल्दी से क्या है, जल्दी से बताइए, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, ठीक, और बेस क्या है, बी सी है। तो ये क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब आप लोग जानते हो कोई वर्ड आता है तो उसका अपोजिट जरूर बनता है। अगर वर्ड आता है तो उसका अपोजिट जरूर बनता है। अगर साइन है तो साइन का अपोजिट कोसेक है, कॉस है तो उसका अपोजिट सेक है, टेन है तो उसका अपोजिट कॉट है। तो अब हम क्या कहते हैं, जैसे साइन का अपोजिट क्या हो गया, कोसेक। साइन थीटा का अपोजिट बोल रहे हैं तो 1 अपॉन कोसेक। कॉस थीटा का अपोजिट अगर हमने कह दिया तो क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा की अगर हमने बात कर दिया तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अब जो भी चीज लिखी है उसका रेसिप्रोकल, जो भी चीज लिखा उसका रेसिप्रोकल। अगर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर हमने दे दिया साइन थीटा की वैल्यू 3/4, साइन थीटा की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 3/4, तो कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो कोसेक थीटा क्या है, साइन का अपोजिट है ना, तो लिख दिए कोसेक थीटा। अब साइन की वैल्यू कितनी थी, 3/4 ना, तो इसका अपोजिट 4/3 कोसेक थीटा। अगर हम बोल देते कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, 5/4। कॉस का अपोजिट क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का अपोजिट क्या, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 5/4 ना, तो इसका अपोजिट रेसिप्रोकल कर दो, 4/5। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह अगर हमने टेन थीटा की वैल्यू दे दिया 3/7, तो टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 7/3। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान रखना, साइन का अपोजिट हम बोल रहे हैं, जब एंगल कन्वर्जन करोगे तो साइन का अपोजिट कॉस होता है और कॉस का अपोजिट साइन होता है। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का अपोजिट टेन होता है। साइन, अब ध्यान समझिए, वो एंगल कन्वर्जन है। अभी हम एंगल कन्वर्जन आपको नहीं बता रहे, अभी सिंपल ये बता रहे हैं। तो साइन का अपोजिट कॉस सेक और कोसेक का अपोजिट साइन, ठीक है। अगर कोसेक की वैल्यू 4/3 दिया है और साइन की वैल्यू पूछ रहा है तो 3/4 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके बाद इसको आप नोट करोगे, फिर इसके बाद हम आपको ये बताएंगे, एक टेन थीटा का और फॉर्मूला होता है। वो टेन थीटा का फॉर्मूला किसके टर्म में होगा, साइन थीटा, और किसके टर्म में होगा, कॉस थीटा के टर्म में होगा। साइन थीटा और किसके टर्म में होगा, कॉस थीटा के टर्म में होगा। तो ये सारे आपके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। ये सारे आपके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इस पे आपको क्या कर देना है, ध्यान देना है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम आपको कुछ आइडेंटिटी बताते हैं, ठीक, जिस आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है। ध्यान से देखते चलिएगा, यहीं से एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आपको, अच्छा उससे पहले एक चीज, सर हम भूल जाते हैं, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक होता है, अपोजिट, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। सर एक चीज ये बताइए, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। सर एक चीज ये बताइए, ये सब अपोजिट है, ये सब क्या है, अपोजिट है। सर एक चीज ये बताइए, हम लोग एग्जाम में नॉर्मली हम लोग ये भूल जाते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक हो जाता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, SC, CS, TC, आप देखो SC क्या है, साइन है,
सी से कॉस है। सर एस सी अगर हम भूल गए तो एस सी सुप्रीम कोर्ट, तो याद तो रहेगा ही। एस से साइन थीटा, सी से कोसेक थीटा। सी एस मतलब कॉस थीटा सेक थीटा। टी सी टिकट कलेक्टर मतलब क्या हो गया, टी से टेन थीटा, सी से कॉट थीटा। सर आपने सुप्रीम कोर्ट टिकट कलेक्टर बताया लेकिन सी एस का नहीं बताया। सी एस एक सब्जेक्ट होता है बीटेक स्ट्रीम में जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस। अब सर अगर मेरे ध्यान में ये साइन और ये कॉस आ गया तो क्या करेंगे, कोसेक की जगह कॉस आ गया तो क्या ध्यान देंगे, ध्यान रखना है एस से साइन और एस से सेक थीटा, एस से साइन एस से सेक थीटा, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, दोनों एस एस होंगे ही नहीं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। सी से कॉस, सी से कॉस थीटा, सी से क्या होगा, कोसेक थीटा। ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी होगा ही नहीं। तब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। ध्यान समझिएगा, एस से साइन, सी से कोसेक, सी से कॉस, सी से सेक, टी से टेन, सी से कॉस। अब दोनों में अच्छा आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, क्या देखो एस से साइन एस से सेक, जैसे दिमाग में आ जाए साइन थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तुरंत ध्यान देखो एस से साइन एस से सेक, एस एस तो सर ने बताया ही नहीं, इसका मतलब साइन का अपोजिट सेक नहीं होगा। सी से कॉस, सी से कोसेक थीटा। अब जैसे तुम्हारे दिमाग में आ गया कॉस थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा है कि क्या है, सेक थीटा है, भूल गए तो सी से कॉस, सी से कोसेक तो होगा ही नहीं, दोनों में सी तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब कॉस का क्या बचा, सेक बचा। फिर इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये चीज़ तो नॉर्मल था, हम जानते हैं कि ये सब चीज़ आपको आता है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिसको ध्यान में ना रहता हो, जो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता हो, उनके लिए था। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कुछ आइडेंटिटी हम आपको लिखवा दे रहे हैं, वो आइडेंटिटी आपके टंग पे रहना चाहिए, एकदम दिमाग पे रहना चाहिए। पहला आइडेंटिटी क्या होता है, जिसको सब लोग जानते हो, हम जानते हैं कि आप लोग सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लिखो और ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, अब इसी आइडेंटिटी पे दो और बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ चला गया, उधर चला गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब निकालना है तो कॉस इधर ही रहेगा, ये साइन प्लस साइन उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक ही आइडेंटिटी से हमने दो आइडेंटिटी बना दी। अब दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है ये ध्यान देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम 1 ही वाली आपको बताएंगे, फिर इसके बाद अब क्या लिख सकते हैं, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसके बाद पूछाएगा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। सर इसी आइडेंटिटी से हम निकाल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक इधर रहेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया और 1 इधर आ गया, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर गया प्लस हो गया और 1 इधर आया माइनस हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी ये होगी। तीसरा, केवल आपको एक याद करना है, बस केवल आपको क्या याद करना है, एक याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर जहां पे ये रहेगा वो अप्लाई कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर जहां पे अप्लाई होगा। फिर इसके बाद क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इतनी चीज तो आप लोग को समझ में आई। ये तीन आइडेंटिटी यूज करना है, कौन कौन सी तीन आइडेंटिटी यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको केवल आपको लर्न करना है, ठीक है, जहां से 3 से 4 बार आप लिखवा लोगे तो इसके बाद केवल क्या करना है, लर्न करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अभी इसका कहाँ अप्लाई हुआ बताएंगे, अभी ये बेस है, अभी आप बेस को अच्छे से समझते चल रहे हो कि कहाँ से क्या हुआ। आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
पहले आप सुनो, दोबारा वाली जब इस वीडियो को आप क्या करोगे, रीस्टार्ट करके फिर से देखोगे तब लिखना, ठीक। पहले आप केवल सुनो। तो अब इसके बाद ये हो गया। हाँ, इसके बाद आपको ये चीज समझना है कि अगर वैल्यू दे दिया गया, एक एग्जांपल में बोल रहे हैं, अगर वैल्यू दे दिया गया साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और हमसे क्या पूछा गया है, कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू पूछा है, कॉट थीटा की वैल्यू पूछा। अब सर साइन थीटा की वैल्यू दिया है, कॉट थीटा की वैल्यू पूछा है, तो कैसे बताएंगे। साइन थीटा हमने क्या बताया था, साइन थीटा क्या होगा, जल्दी से बताओ, साइन थीटा क्या होगा, गुड, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, ये मालूम नहीं, ये x हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये प्लस 9 इधर आके क्या हो गया -9 और ये क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक। 25 माइनस 9 क्या हो गया 16 x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा √16, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई 4, तो यहाँ x की वैल्यू 4 लिखी। अब हमसे क्या पूछा, कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले कॉट किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट है। कॉट किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट है। तो tan को अगर हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, जल्दी से देखो। tan थीटा को हमने क्या बताया है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, 3/4। अब इसी का अपोजिट क्या है, कॉट, मतलब 4/3। इसी का अपोजिट क्या है, कॉट, 4/3। अच्छा सर हम ये भूल जाते हैं कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ठीक है, और tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब कैसे याद रखेंगे, अब याद करने का तरीका देखो। याद करने का तरीका क्या है, SPH। क्या है, SPH। SPH कैसे समझ में आएगा, आप ध्यान समझना। SPH, pH तो आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे ना, pH वैल्यू, ब्लड का pH वैल्यू बताओ, हाँ सबका pH वैल्यू, एसिडिक बेस का pH वैल्यू बताओ। तो ये pH किसका आएगा, S का आएगा। pH किसका आएगा, S का आएगा। pH किसका आएगा, S का आएगा। फिर इसके बाद CBH। अब क्या होगा सर, CBH क्या है, BH कहीं आप सुने होंगे ना कि इतने BH के रूम है, 3 BH के रूम है, 4 BH के रूम है, तो ये BH हो गया। तो BH क्या है, C है, BH क्या है, C है, ठीक। अब क्या सुनोगे, PB क्या है, T है। अब ये सर PB का आप तो नहीं बताए, उसका सबको तो बता दिए, अब PB का बताइए। इसका मतलब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि PB, प्लीज, क्या कह रहा है, प्लीज, और इसको क्या कह रहा है, बाउंस, प्लीज बाउंस, मतलब ये बाउंस हुआ तो क्या हुआ, T आया। अब भूलने का तो एकदम चांस ही नहीं। तो pH क्या है, S। अगर भूल गए तो सर, अब अच्छा सर हम भूल जाते हैं तो अब क्या करें, जल्दी से बताओ। तुरंत याद करने का तरीका, ध्यान समझना, तुरंत याद करने का। pH क्या है S, BH क्या है C, PB क्या है T, ठीक। इतनी बात समझ में। अब इसी से आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फिर इसके बाद एक्सिस। अभी एक्सिस हम नहीं बताया ना, क्वाड्रेंट वाला, उसको तो हम बताएंगे, पहले इसको ध्यान देते हैं। इसमें क्या हो गया, एक्सिस वाले में क्या हो गया, ये देखते हैं। अब जैसे अभी एक्सिस नहीं है, अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। सेक थीटा की वैल्यू दे दिया गया। अब किसकी वैल्यू दे दिया गया है, सेक थीटा की वैल्यू दे दी गई है। अब सेक थीटा की वैल्यू दे दी गई है तो क्या करेंगे, ये देखते हैं। जैसे ही देखेंगे ये यहाँ पे हम तुरंत क्या बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। अब किसकी वैल्यू पूछा है, ये देखते हैं। ये क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। अब ध्यान समझेंगे। अब इसमें हमको क्या दिया है, सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि दिया है 5/3, क्या दिया है, 5/3 सेक थीटा की वैल्यू। अब ध्यान समझिएगा, सेक थीटा की वैल्यू 5/3 दिया। सबसे पहले ये सोचेंगे सेक किसका अपोजिट है, कॉस का अपोजिट है। सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, तो अपोजिट इसको लिख दिए 3/5। और कॉस को हमने क्या बताया था, CBH बोले थे ना,
BH मतलब बेस हाइपोटेनस, पहले बेस फिर हाइपोटेनस। अब मतलब हमको क्या मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर। तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तुरंत हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 25 माइनस 9, तो क्या हो गया 16। x स्क्वायर क्या हो गया 16, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया √16, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहाँ से पता चल गया x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब यहाँ पे क्या पता करेंगे, x की वैल्यू 4 हो गई ना। अब हमसे पूछा किसकी वैल्यू, सर आप तो ये बताएंगे कि हमसे पूछा किसकी वैल्यू, तो हम तुरंत आपसे बता देते हैं हम किसकी वैल्यू पूछे हैं, कोसेक थीटा। किसकी वैल्यू पूछे हैं, कोसेक थीटा की। तो कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट है। तो साइन की वैल्यू क्या हुई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। अब कोसेक पूछा है इसका अपोजिट कर दो, कोसेक पूछा है इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो 5/4। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से आपको क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी मैथ्स वीक है क्या करें, सर मेरी मैथ्स वीक है क्या करें। आपका मैथ कुछ भी वीक नहीं है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, मैथ्स क्या है, वीक है। वीक की हिंदी क्या है, कमजोर है। कमजोर का संधि विच्छेद क्या है, कम प्लस जोर। मतलब आपने जोर क्या लगाया, कम लगाया। जोर आपने क्या लगाया, कम। जोर कहने का इन द सेंस कि एफर्ट आपने क्या किया, कम किया। जब एफर्ट कम किया तो वो चीज कहाँ से अच्छे से आएगी। तो इसका मतलब क्या, ये वर्ड ही बता रहा है कि आप उस सब्जेक्ट पे मेहनत कम कर रहे हो, उस सब्जेक्ट पे टाइम कम दे रहे हो, उस सब्जेक्ट पे दिमाग कम चला रहे हो, जिस वजह से आपका वो चीज क्या हो गया, वीक हो गया। तो इसलिए कोई भी चीज को शुरू से ध्यान दो और शुरू से पढ़ो, अपने आप सब चीज क्या रहेगा, सही रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे दे दिए साइन बी इक्वल्स टू 5/13। अब हमसे पूछा क्या है, tan b की वैल्यू बताओ। tan b की क्या बताओ, वैल्यू बताओ। तो अब देखो साइन b, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे b दे दिया, यहाँ पे a दे दिया, यहाँ पे c दे दिया। अब साइन b, ध्यान रखना साइन SPH, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, हमने क्या बोला था, एंगल के सामने वाला क्या होगा, हाइट। अभी तक ये एंगल लेते थे, अब कौन सा एंगल लेने लगे, ये एंगल। तो एंगल के सामने वाला क्या होगा, हाइट होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये। और फिर जो बचा है वो क्या हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने वाला, तो SPH। अब इसका मतलब साइन बी, P मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5। अब ये क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13। बेस की वैल्यू हमको मालूम नहीं, तुरंत है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, माइनस करेंगे 144 आएगा, और x स्क्वायर इधर हटेगा, रूट लग जाएगा 144, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 12। अब हमसे क्या पूछा है, tan b की वैल्यू बताओ। tan को हमने क्या बताया था, TPB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 12। आंसर क्या होगा, आंसर। अब इसी में एक लॉजिक और कर देगा, क्या लॉजिक कर देगा, कहेगा कि tan a की वैल्यू बताओ। क्या पूछेगा, tan a की वैल्यू बताओ। लॉजिक कर दिया। अब ये एंगल, सॉरी क्या कहेगा, tan c की वैल्यू बताओ, मतलब इस एंगल की बात कर दिया। तो इस TPH होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इस एंगल के सामने वाली हाइट क्या हो गई 12 अपॉन बेस क्या हो गया 5। तो ध्यान समझना, जब एंगल बदलेगा तो रेशियो भी बदल जाएगा। एंगल ये बेस, ध्यान समझना, एंगल के सामने वाला हमेशा हाइट होता है। जिस भी एंगल को लेंगे, एंगल के सामने वाला हाइट, इस एंगल के सामने वाला हाइट, ठीक है। अब सर क्या हाइट बार बार बदल रही, क्या एक नॉर्मल से लो बेटा। जैसे एक ट्रायंगल ले लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, और ये भी हाइट है, तो हाइट तो 3 हुई ना। तो इसी तरह जब एंगल बदलता है तो हाइट बदल जाती है।
इतिवास 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये फिक्स है। इसके बाद जो एंगल लेगा वो एंगल लेगा, ठीक है। तो नॉर्मल से अभी हमने इतनी चीज बताई है, तो इसको आपको क्या करना है, देखना, ठीक। अब अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ध्यान समझिएगा, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, सीरियस होके पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।